इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपको दिख ही रहा है नोट मेकिंग। और ये क्लास 11th का है, चाहे वो सीबीएसई का है चाहे यूपी बोर्ड का क्लास 11th का है। ये राइटिंग सेक्शन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग की आपको डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है नोट मेकिंग मीन्स ब्रीफ स्टेटमेंट। मतलब नोट मेकिंग क्या मतलब होता है? कोई ब्रीफ मतलब होता है छोटा, और स्टेटमेंट मतलब कथन, कोई छोटा सा कथन। इट इज़ अ शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या होता है? तथ्य, यानी जो अब जितनी बातें आप लिखना चाहते हो, जितनी बातें आप बताना चाहते हो, उसको आप शॉर्ट तरीके से आप क्या करते हो, लिखे रहते हो। ढेर सारे फैक्ट को आप रिकॉर्ड बना के रखे रहते हो लाइन टू लाइन। जैसे मान लो आपको, ऐसे नहीं होता कि हम बाजार में जाते हैं तो कई सामान हमको लाने होते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये सामान भूल जाएंगे, वो सामान भूल जाएंगे, चलो इसका नोट बना लेते हैं, चलो उसको लिख लेते हैं। तो आप क्या करते हैं? 1 बाय 1 लिखते हो कि भाई गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए इतना किलो, गेहूँ चाहिए इतना किलो, चीनी चाहिए, शक्कर चाहिए इतना किलो, ऐसे लिखते हैं हम लोग ना। तेल ऑयल चाहिए इतना किलो, कौन सा ऑयल चाहिए, रिफाइन ऑयल चाहिए, है ना, कि दूसरा कोई ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए, आलमंड ऑयल चाहिए, कौन सा चाहिए, तो आप वो लिखते हो। तो क्या कहते हैं? एक लिस्ट बना लेते हो आप, एक रिकॉर्ड बना लेते हो। तो वैसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा अलग है। इट इज़ यूजुअली यूज टू रिकॉर्ड स्पीच और डिक्टेशन, है ना। डिक्टेशन मतलब होता है कोई स्पीच या कोई कथन जो आप बोलते हो या लिखते हो। तो आप क्या करते हो? उसका शॉर्ट नोट बना लेते हो। मान लो आपको 2-3 पेज का पूरा स्पीच देना है, 15-20 मिनट स्पीच देना है। देख तो कई लोग क्या होते हैं, छोटी सी पर्ची ले लेते हैं आधे पन्ने की, उसमें वो क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं कि ये पॉइंट मुझे बोलना है ना, ताकि बीच में भूल ना जाए। तो वो क्या करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, नोट मेकिंग कहते हैं। जो वो छोटा सा, मान लो उनको 15-10 मिनट बोलना है, तो कई लोग क्या होते हैं, छोटा सा एक पेज लेते हैं, छोटा सा पन्ना, उसमें क्या होता है पॉइंट लिख लेते हैं। मान लो उनको बोलना है गरीबी पे, तो वो बात करेंगे गरीबी पे। गरीबी कोई फैक्ट देना है उनको, कोई तथ्य देना है कि भाई गरीबी का ये रेट है, तो वो उसमें लिखे रहेंगे थोड़ा सा, तो एकदम हिंट टाइप का लिखा रहेगा ताकि समझ में आ जाए उनको। और वो तुरंत जब वो बोल रहे हो तो लगे भी ना कि वो भूल गए हैं, और उसको कवर अप करके बोल सकें। तो नोट मेकिंग काम ये होता है। क्या होता है? नोट मेकिंग एक ब्रीफ स्टेटमेंट होता है, छोटा सा कथन होता है जो फैक्ट का रिकॉर्ड बनाता है, जो फैक्ट की हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड या लिस्ट बनाता है। और नॉर्मली ये कोई स्पीच के लिए या डिक्टेशन के लिए होता है। इसका हिंदी देखिए, नोट मेकिंग से तात्पर्य संक्षिप्त कथन से है। यह तथ्यों का संक्षिप्त लिखित रिकॉर्ड होता है। इसका प्रयोग प्रायः किसी भाषण अथवा इमला का लिखा और रखने के लिए होता है। इमला मतलब कोई कोई कहा है किसी ने कोई बात, आप उसको लिख रहे हो पूरा बनाकर, है ना। एक तो मेन पॉइंट आप लिख रहे हो वो। अब रूल्स ऑफ मेकिंग नोट, रूल्स क्या है बनाने का? तो लिखा वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रूल्स फॉर मेकिंग नोट्स। कुछ नोट्स बनाए, कुछ फॉलोइंग रूल्स है जो हमें फॉलो करने ही है। जैसे मतलब हिंदी बोल रहा हूँ, हमें संक्षिप्त लेखा बनाने, इसको हिंदी में नोट मेकिंग क्या कहते हैं? संक्षिप्त लेखा। नोट मेकिंग को इंग्लिश में संक्षिप्त लेखा कहते हैं। बनाने के निम्नलिखित नियमों को ध्यान देना रखना चाहिए। जैसे हेडिंग, मतलब मेन हेडिंग, मतलब जिस पे वो स्पीच हो रहा है, जिस पे वो डिक्टेशन हो रहा है, वो क्या है। फिर उसका सब हेडिंग, मतलब उस मेन हेडिंग में छोटा सा हेडिंग क्या है, मतलब उस मेन पॉइंट का कोई होता है कि जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद आप बात करते हो, मान लो उस पॉल्यूशन में आपको बात करना है पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन क्या होगा? सब हेडिंग। सब हेडिंग होता है छोटा। तो मेन हेडिंग आपका पॉल्यूशन है, फिर उसमें आप पॉलीथीन की बात कर रहे हो, तो पॉलीथीन हो जाएगा सब हेडिंग, है ना। उस हेडिंग में क्या होता है, कुछ पॉइंट आप बोलते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो भी आपको बोलना है, ABC पॉइंट वो। फिर उसके बाद एक और आता है, वो जरूरी नहीं कि एक ही सब हेडिंग हो सकता है जैसे आप ऐसे लिखते हो, तो आप देखते हो ऐसे आप बड़ा सा हेडिंग डालते हो, उसमें आप 5-6 पॉइंट लिखते हो। पॉल्यूशन की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 5-6 प्रकार के होते हैं, या 4-5 प्रकार के होते ही हैं। एयर, वाटर, लैंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। तो ये सब का सब हेडिंग। एयर पॉल्यूशन, नॉइस, एयर पॉल्यूशन, वॉइस नहीं बोलते हैं, साउंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होता है ना, वाटर पॉल्यूशन। तो क्या है? ये सब हेडिंग है। अब उस मान लो एयर पॉल्यूशन आपने लिया, ये सब हेडिंग है। अब एयर पॉल्यूशन में आपके 3-4 पॉइंट गिनाने हैं, तो 3-4 पॉइंट को आप पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C मान सकते हो। वैसे ही दूसरा सब हेडिंग क्या है? लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन मान लो गैस करो, उसमें आपने पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C ऐसे लिखा है। ये एकदम क्लियर होगा। ऐसे ही आपको नोट मेकिंग बनाना है।
अब ये बोल रहा है यूज सिंबल एज, अगर आपको सिंबल यूज़ करना है, अगर आपको परसेंट दिखाना है तो आप परसेंट मत लिखिए, आप परसेंट का सिंबल लगाइए। अगर आपको एंड दिखाना है तो आप एंड मत लिखिए, आप एंड का सिंबल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ईजी है ना, एग्जाम्पल दैट इज को आई ई लिखते हैं, ठीक है, दैट इज को क्या लिखते हैं, आई ई। सो के लिए हम ये जो 3 डॉट होता है ट्रायंगल वाला वो बनाते हैं, इसका मतलब भी सो होता है। एट द रेट ऑफ, ये आपको ईमेल आपने बनाया होगा, आपको पता होगा, एट द रेट ऑफ बोलते हैं, @gmail.com, @yahoo.com, है ना। तो एट द रेट ऑफ मतलब ये होता है, ये ए बनाकर गोला बना देंगे तो एट द रेट ऑफ हो जाएगा। ग्रेटर देन, किसी चीज़ को आपको बताना है कि ये उससे ज़्यादा है, तो आप उसमें जो शॉर्ट नोट लिखोगे उसमें आप लिखोगे नहीं ग्रेटर देन, आप बस एरो बना दोगे ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, मतलब आपको समझ में आ जाए कि ये इसका मतलब है ग्रेटर। शॉर्ट नोट मतलब ही है कि भाई छोटा नोट बनाना है, नोट मेकिंग मतलब यही होता है। लेसर देन, कम, तो कम के आप उधर उल्टा दिखा दोगे, इक्वल बराबर। तो ये सब सिंबल आपको यूज़ करने हैं। जो मैथमेटिक्स जो नॉर्मली आप स्पीच देते हो तो आप बोलते हो भाई इतने % लोग गरीब हैं, तो आप उस नोट मेकिंग में आप परसेंट नहीं लिखोगे, आप परसेंट का सिंबल लिख दोगे। मान लो गरीब है 30%, लोगों को 30 लिख कर 30 लिख कर आप परसेंट का सिंबल लगा दोगे। क्लियर हो रहा है? ये नोट मेकिंग का स्टैंडर्ड तरीका है। अब ऐसे तो आप अपने मन से चाहे ऐसे लिखो, लेकिन जो एग्ज़ाम में आप लिखोगे या जो आप कहीं जॉब करने जाओगे तो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का नोट मेकिंग, वो यही है। अब लिखा है यूज़ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब क्या होता है, मतलब किसी बड़े चीज़ का छोटा रूप, ध्यान देना, किसी बड़े नाम का छोटा रूप। जैसे चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का हमने क्या किया, चीफ का सी ले लिया और मिनिस्टर का एम। नॉर्मली होता क्या है, हम किसी वर्ड का पहला लेटर लेते हुए मिलाते हुए चलते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का सीएम हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का पीएम, पी से प्राइम, एम और एम से मिनिस्टर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड WH, हेल्थ से एच आ गया और ऑर्गेनाइजेशन से ओ आ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम कहते हैं, तो डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डीएम क्या है, डीएम एक एब्रीवेशन है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी सही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका बोलने का क्या वो है डी एब्रीवेशन। यूनाइटेड स्टेट्स से हम यूएन कहते हैं। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये NCERT का फुल फॉर्म है। जो आप NCERT पढ़ते हो, आप NCERT की बुक अब तो हो ही गई है, तो यूपी बोर्ड के बोल रहा हूँ। नॉर्मली NCERT तो सब पढ़ता है, मतलब CBSE और यूपी बोर्ड भी आजकल पढ़ने लगे हैं। तो इसका फुल फॉर्म यही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आप जब कहीं एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में या दूसरे कॉलेज जाते हो तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया था कि ये बच्चा अच्छा है, यहाँ पे सही था, तो वो TC हो गया। फिगर को हम शॉर्ट में FIG लिख देंगे, टेलीफोन को TEL लिख देंगे, मोबाइल का MOB लिख देंगे। और कोई किसी कंपनी किसे बोलते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। तो प्राइवेट बहुत सारे होते हैं, इसमें कई सारे छूट गया है। प्राइवेट को PVT लिखेंगे, लिमिटेड को LTD लिखेंगे। अगर मान लो मिस्टर लिखा है तो MR लिखेंगे, मिसेस लिखा है तो MRS लिख देंगे, तो आपको पता ही है ना। स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट के लिए STD लिख देंगे, ठीक। बिटवीन लिखा है तो B लिख कर स्लैश लगा कर W लिख देंगे। तो ये सब आपको अपने दिमाग में दौड़ाना है कि भाई ये सब शॉर्ट फॉर्म होगा। ये सब शॉर्ट फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं, किस में यूज़ कर सकते हैं, हम जब नोट बनाएंगे तो नोट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली। अब कुछ पैसेज ध्यान से पढ़िएगा। 8वां पॉइंट, हमेशा जो देखो क्या होगा, ध्यान दो। एग्जाम को आपको 1-2 पैराग्राफ दे देगा या एक ही पैराग्राफ दे देगा, उसमें से बोलेगा भाई इसमें से आप नोट बनाइए। तो आप क्या बनाओगे, पहले आप मेन हेडिंग ढूंढोगे। मेन हेडिंग ढूंढने के बाद जब पैराग्राफ आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें 2 छोटे छोटे हेडिंग हैं। उस 2 छोटे छोटे हेडिंग को ढूंढ लोगे, फिर बोलोगे 2 या 3, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। फिर आप देखोगे उस हेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही है, तो आप उस पॉइंट को क्या करोगे, और डॉट से, मतलब डॉट लगा के या ABC लिख कर आप उसको पॉइंट बना सकते हो, है ना। तो वही बोल रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली। 9, नोटिस द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग। नोटिस करिए कि मेन हेडिंग का कौन सा बन रहा है और सब हेडिंग कौन सा बन रहा है। 10वां, यूज़ पॉइंट्स एंड नंबर देम। नॉर्मली आप पॉइंट्स बनाइए, यूज़ करिए और उसको नंबरिंग करिए, चाहे ABC कर दीजिए, चाहे 1 2 3 कर दीजिए, या तो आप डॉट लगा कर सकते हो। फिर अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको लगता है कि ये लाइन या ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। कंबाइंड रिलेटेड पॉइंट,
और जो पॉइंट रिलेटेड है, जो पॉइंट एक जैसा आपको लग रहा है, उसको कंबाइन, उसको मिलाइए एक ही सब हेडिंग में। फिर चेंज द वर्ब टू नाउन। अगर आपको लगता है कोई वर्ब है, मतलब पैसेज में कोई वर्ब यूज हुआ है, आपको उसको नाउन की तरह यूज़ करना है तो आप उसको नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा लिखा है पैसेज में एग्जैक्ट वैसा छाप दे। हम थोड़ा सा अपने तरीके से भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। क्या कह रहा हूँ समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज से आपको पढ़ना है ध्यान से। क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड एन अनप्रेसिडेंटल स्पीच। अनप्रेसिडेंटल मतलब जो मतलब जो नियम से ना हो, अर्थात जो एकाएक हो जाए। ठीक, अनप्रेसिडेंटल स्पीच ऑन नेशनल टेलीविज़न। उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर उन्होंने अपना एक नरेंद्र मोदी ने एक क्या क्या स्पीच दिया था, अनप्रेसिडेंटल। नॉर्मली जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है वो फिक्स होता है कि भाई इतने समय ये, इतने समय वो, इतने समय वो। लेकिन जब उन्होंने अचानक बिना किसी को बताए अचानक उन्होंने जब 8 बजे वो आए थे तो वो उससे हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटल। एट इवनिंग ऑन 8 नवंबर 2016, 2016 को 8 नवंबर को शाम को वो एकाएक नेशनल टीवी पर आकर उन्होंने स्पीच दी थी। ठीक, क्लियर हुआ? फिर ऑल करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन। देखो डिनोमिनेशन मतलब होता है मुद्रा से रिलेटेड, यानी करेंसी से रिलेटेड कोई श्रेणी। तो ऑल करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 500 and 1000 वर टू लूज लीगल सैंक्शन फ्रॉम मिडनाइट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मिडनाइट मतलब 12 बजे से जो 500, 1000 का जो नोट है वो लीगल सेंक्शन मतलब होता है, देखो कोई जब नोट बनता है, ऐसा नहीं नोट बन गया तो वो मार्केट में आ गया। नोट बनता है, सरकार उस पर मुहर लगाती है। इसलिए देखते हो कि गवर्नर का वहाँ साइन होता है। कभी आप कोई भी नोट 5 का, 10 का, 20 का, मतलब 20 का, 100 का, 500 का नोट देखो, 1000 का, 1000 तो बंद हो गया, 2000 का देखो, तो उसमें आप देखते हो गवर्नर का साइन होता है। भारत सरकार लिखा होता है और नीचे गवर्नर का साइन होता है। लिखा होगा गवर्नर ऑफ इंडिया, फिर नीचे साइन होगा। कोई ना कोई नोट अगर आपके पास है तो आप खोल के देखिएगा। ठीक, तो वो जो गवर्नर का साइन है वही बताता है कि ये लीगल है। ये क्या है? भारत सरकार का मुहर जो वो शेर वाला है और वो सिग्नेचर, वही बताता है कि भाई ये लीगल है। और टेंडर मिलता है। टेंडर मतलब होता है किसी को मिलता है काम कि भाई आपको नोट छापना है और मुहर हमारा लगेगा। तो वो जो मुहर हमारा लगेगा, सरकार ने कह दिया कि भाई देखो वो जो मुहर लग रहा था वो मुहर ही क्या हो जाएगा, अपना जो लीगलिटी है, यानी मुहर का देखो नकली मुहर भी होते हैं, असली मुहर भी होते हैं। सरकार ने कहा कि भाई वो जो मुहर लग रहा था नोट पे 500 के, 1000 के पुराने, वो बंद हो जाएगा। वो जो मुहर है वो इलीगल हो जाएगा, अर्थात वो मुहर गैर कानूनी हो जाएगा। जब वो गैर कानूनी हो जाएगा तो नोट अपने आप क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। ऐसे आपने मान लो आप एप्लीकेशन लिखते हो प्रिंसिपल को, और जो पता चला साइन जो है वो साइन नकली है पापा का, आपने पापा का साइन आपने खुद कर दिया और प्रिंसिपल को पता चल गया कि आपका जो साइन है वो नकली है, तो क्या मुझे बताओ वो एप्लीकेशन लायक है? एप्लीकेशन क्या वो सही होगा? नहीं। टीचर जो प्रिंसिपल क्या बोलेगा? जाओ दूसरा लिखवा के लाओ और हाँ इस बार अपने पापा का साइन करवा के आना। ठीक, वैसे यहाँ पे असली वाला। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो रात को 12 बजे के बाद वो जो 500 और 1000 का नोट है वो लीगल सैंक्शन नहीं रहेगा, यानी जो वो लीगल नोट नहीं रहेगा, सिंपल। बट नाउ करेंसी नोट्स ऑफ 500 आर टू बी री इशू। अब नया 500 का नोट बनेगा, उन्होंने कहा। वाइल 100 करेंसी नोट विल बी कम्प्लीटली डन अवे विथ। डन अवे मतलब होता है वो एकदम अब खत्म हो जाएगा उसका। मतलब उन्होंने उस दिन क्या कहा कि भाई 500 का नोट दोबारा बनेगा और 1000 का जो नोट है वो अब एकदम बंद हो जाएगा। नोट ऑफ 2000 विल बी इंट्रोड्यूस। 2000 का नोट फिर से लाया जाएगा, मतलब 2000 का नोट लाया जाएगा इन लिमिटेड नंबर फ्रॉम 10 नवंबर। ये लिमिटेड मतलब होता है कि भाई कुछ ही ऐसा नहीं कि ढेर सारे 2000 का नोट छाप दिए। ये कुछ क्षमता होगा, सरकार को लगा होगा भाई इतने नोट छाप देंगे तो काम चल जाएगा। तो उतने नोट उन्होंने बोला भाई लगभग इतने नोट हम 10 नवंबर को छाप के मार्केट में लाएंगे। मतलब 8 नवंबर को उन्होंने भाषण दिया और 10 नवंबर को उन्होंने कहा कि हम लाएंगे। ठीक है, ऑल नोट इन लोअर डिनोमिनेशन विल रिमेन अनअफेक्टेड।
और जो उससे नीचे यानी नॉर्मली 1000 से नीचे और 500 के नीचे जितने नोट, जैसे 100 के नोट और 50 के नोट, 10 के नोट, 5 के नोट, 2 के नोट, 1 के नोट, जो पुराने नोट होते हैं वो अनअफेक्टेड होंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लीगल रहेंगे। इट्स मेन पर्पस इज टू कर्ब करप्शन। उनका कहना था भाई ये उन्होंने ये लिया, उसका मेन का पर्पस था करप्शन को कर्ब करना, खत्म करना, ब्लैक मनी को खत्म करना और टेररिज्म और आतंकवाद को खत्म करना, ऐसा उनका मानना था। तीसरा पॉइंट, मिस्टर मोदी एड्रेस टिल ना 40 मिनट्स। जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 40 मिनट तक एड्रेस किया। एड्रेस करना मतलब यहाँ मतलब ये नहीं पता दिया, यहाँ मतलब है उन्होंने बोला। He talked about how India has become the bright spot in the global economy। उन्होंने बताया कि जो भारत है वो कितना अच्छा ब्राइट स्पॉट, तो ब्राइट स्पॉट मतलब चमकीला, स्पॉट मतलब कोई जगह जो चमक रहा है, अर्थात पूरे दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी, जो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में जो भारत है वो चमक रहा है, अर्थात सब लोग यहाँ आके व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। चौथा, द पर्सन विल ब्लैक मनी स्टैंड द मोस्ट अफेक्टेड। उन्होंने कहा कि भाई जो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी रखा रहेगा उसको ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि भाई ब्लैक मनी रखे हो कि जब आप पैसा बैंक में जमा करोगे, क्योंकि बैंक से ही सब ट्रांसफ़र हो रहा था, अब बैंक में आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो पैसे हैं ये लीगल हैं, ये सही पैसे हैं, क्योंकि भाई बैंक तो गैर कानूनी पैसे लेगा नहीं। तो जो उसका गैर कानूनी पैसा है या तो उसको छुपाना पड़ेगा या तो भाई उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ले लो पैसे, हमसे दंड ले लेना लेकिन ये लो, कुछ तो दे दो हमें। तो ये उनका विचार था कि ब्लैक मनी को थोड़ा चोट लगेगा। पांचवा, द बैंक आर एक्सेप्टेड टू एक्सपीरियंस मेनी प्रॉब्लम। बैंक को कई सारे प्रॉब्लम होंगे ऐसा प्रतीत होगा। द मेन प्रॉब्लम इज द मैनेजरियल डिफिकल्टी टू हैंडलिंग लॉन्ग क्यू। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि मैनेज करना, मैनेजरियल मतलब होता है ये मैनेज करना, डिफिकल्टी ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग क्यू मतलब होती है लाइन, जो लाइन लगती नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होगा, उन्होंने कहा कि भाई जो बैंक को होगा वो जब क्यू लगेगा, जब लाइन लगेगी लंबी लंबी, और उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। मैनी पीपल क्रिटिसाइज्ड मिस्टर मोदीज डिसीजन। कई लोगों ने मिस्टर मोदी के इस डिसीजन को, मतलब प्रधानमंत्री के इस निर्णय को क्रिटिसाइज किया था, उनका आलोचना किया था। अब क्या लिखा, ये नोट हमने पैसेज पढ़ लिया। अब क्वेश्चन क्या लिखा, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। आपको हेडिंग और सब हेडिंग देना है और आपको उसके हिसाब से जो आपने पढ़ा उसमें आपको अपने हिसाब से पॉइंट बनाने हैं। तो चलिए देखा जाए। हेडिंग क्या बनता है, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी का मुद्रित रूप, ठीक है, ये मान लो ये हेडिंग हो गया। अब नोट बना रहे हैं हम, पहला जो ये हेडिंग यही है, उसमें हम सब हेडिंग डाल रहे हैं, डिनोमिनेशन, डिमोनेटाइजेशन जिसे बोलते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन में पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए, नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 500 and 1000 टू लूज लीगल सैंक्शन। उसमें बताया, मतलब देखो अब मोदी जी ने पढ़े होंगे, हो सकता है उन्होंने ये नोट बनाया हो, उसमें उनको बोलना होगा तो वो बोलेंगे कि भाई नोट जो है डिनोमिनेशन का 500 और 1000 का वो लीगल सैंक्शन नहीं रहेगा। अब देखो एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं है जैसा नोट में लिखा एग्जैक्ट वैसा ही व्यक्ति स्पीच में बोले, वो बस एक शॉर्ट कट तरीका होता है कि ताकि पता चल जाए उसको कि ये बोलना है ना, यही पॉइंट। दूसरा, द ऑब्लिशन ऑफ 1000 नोट्स, 1000 रुपीज़ नोट, यानी ऑब्लिशन मतलब एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा 1000 का नोट। फिर तीसरा पॉइंट, नए 500 और 2000 के नोट निकाले जाएंगे, यही सब पॉइंट था। ऑल नोट इन लोअर डिनोमिनेशन विल बी कंटिन्यूड, और जो उससे कम वाले, मतलब जो 500 से कम वाले जो नोट है वो सब कंटिन्यू रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ उन पैसेज में लिखा हुआ था ना। अब देखो इस पूरे जो ये यहाँ देखो पैसेज में बता रहा हूँ, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब सोचो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट को यहाँ पे एक ही सब हेडिंग में समझा दिया गया। अब प्रधानमंत्री का ओपिनियन क्या था, प्रधानमंत्री को क्या लगता था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका कहना था कि 500 1000 के नोट क्या होंगे, वो अच्छे होंगे, वर्दीलेस, प्रूव वर्दीलेस, वो अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छा परिणाम देंगे, उनका ये मानना था। फिर उन्होंने बताया कि भाई भारत क्या है, एक ब्राइट स्पॉट है, एक मतलब पूरे विश्व में क्या है, एक चमकता हुआ जगह है जहाँ हर लोग व्यापार करना चाहते हैं, ठीक। तो उनका कहना था भाई यहाँ से जब तक ब्लैक मनी, जब तक काला पैसा नहीं हटेगा तब तक कोई अगर आया तो उसको नुकसान हो सकता है, उसको फ़ायदा नहीं होगा।
अगर मार्केट एकदम साफ रहा तभी ना लोग आएंगे। जब आपका घर साफ रहेगा तब ना लोग आएंगे, घर गंदा रहेगा तो कौन आएगा। तो इसीलिए उनका ये कहना था भाई, इसलिए उन्होंने किया। तो ये मोदी का ओपिनियन था, ये उनका विचार था। सब हेडिंग क्या है, मोदीज ओपिनियन, पीएम मोदीज ओपिनियन। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होने वाला, तीसरा प्रॉब्लम ये होने वाला था कि मैनेजरियल लॉन्ग क्यू, लंबी लंबी लाइन लगने वाली थी, उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होने वाला था। ये सब हेडिंग है। तो तीसरा मतलब उसका सब हेडिंग का दूसरा पॉइंट, डिपॉजिट और एक्सचेंज ऑफ डीमोनेटाइज नोट। ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि एक्सचेंज जब होगा, जब डिपॉजिट किया जाएगा, मतलब जब दिया जाएगा, और जब एक्सचेंज होगा तो उसमें जो प्रॉब्लम होगा डीमोनेटाइज नोट का, वो एक प्रॉब्लम था कि भाई मान लो मेरे पास 500 के 10 नोट हैं और बैंक में सिर्फ 2 ही नोट बदले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे प्रॉब्लम हो गया। मान लो मुझे कहीं पे मेरी शादी, मतलब मेरे घर पे शादी या मेरी शादी किसी की है तो प्रॉब्लम होगा। ऐसा हुआ भी था रियल में, तो ये प्रॉब्लम था। और चौथा लास्ट पॉइंट, सब हेडिंग, इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बताया ही नहीं गया था। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है ना मेनी पीपल क्रिटिसाइज मिस्टर मोदी डिसीजन। अब इसके नीचे कोई पॉइंट लिखा ही नहीं कि वो क्यों क्रिटिसाइज किया, क्या हुआ। इसीलिए जो चौथा पॉइंट बना, क्रिटिसिज्म बाय द पीपल, लोगों द्वारा क्रिटिसिज्म। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 6 पॉइंट था और यहाँ पे तो 4 ही पॉइंट बताया गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने पैराग्राफ हो उतने ही पॉइंट हो, उतने ही सब हेडिंग बने। आपको देखना होगा अपने हिसाब से कि इतने सब हेडिंग बन सकते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि जो सब हेडिंग एक बंदे ने बनाया वैसा सबका बने। हो सकता है कि किसी को लगता है कि ये सब हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी को लगे ये सब हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो कई लोग क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है उसी में क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म जो होने वाला था, तीसरा जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम सब हेडिंग मान लो तीसरा है, उसमें का सी वाला पॉइंट ये हो जाता कि लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, सी को पॉइंट बना देते हैं। ऐसा भी कई लोग कर सकते हैं। तो यानी कि आपको क्या पता चला कि नोट मेकिंग क्या होता है, शॉर्ट तरीका होता है बड़े से स्पीच को छोटे रूप में लिखने के लिए, ताकि आपको दिमाग में रहे, नोटिस रहे और इस तरीके से रहे ताकि आप आराम से स्पीच दे सको। अब देखो मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, डीमोनेटाइजेशन, तो इसमें मैं बोल दूंगा कि भाई आज रात को 12 बजे के बाद डीमोनेटाइजेशन लगाया जा रहा है। इसमें 500 का नोट, ध्यान से देखो मैं यही नोट के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, 500 1000 का नोट लीगल सैंक्शन नहीं रहेगा। और फिर हम ऑब्लिगेशन यानी कि हम 1000 का नोट एकदम बंद कर देंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन करेंगे, हम फिर से नया नोट लाएंगे 500 का और 2000 का। और उसके बाद जो इससे छोटे नोट हैं, 100 के 200 के नोट, 200 के नोट होते हैं, 50 के नोट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि होते हैं, नहीं होते तो वो बताओ नहीं होते हैं जल्दी। ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज होगा, उसमें मोदी दूसरी बात कहेंगे, उसमें बताएंगे कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। तो उसमें लिखा होगा कि भाई डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि बोलेंगे कि भाई मुझे लगता है कि 500 1000 का नोट अच्छा होगा, इससे ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा और मार्केट हमारा ब्राइट है, लोग आएंगे यहाँ व्यापार करने। ये सब बात वो एडिशनल जोड़ेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है कि ब्राइट स्पॉट है भारत, ये तो बोलेंगे वो कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है पूरे विश्व के लिए, जहाँ पर मार्केट खुला रहेगा, लोग आएंगे मार्केटिंग करने या बिजनेस करने। तो ये बात जो स्पीच देने वाला है वो जोड़ेगा नोट में से। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है नोट्स का। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया नोट्स का? अगर कहीं पे कोई डाउट परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, मैंने जो आपके क्या कहते हैं बुक में एक्सरसाइज दिया है वो नहीं मैं बता रहा हूँ, आपको वो खुद करना है। कहीं पर दिक्कत परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना? तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जल्द ही लिटरेचर वाला भी मैं धीरे धीरे डालूंगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्लास 9th का, क्लास 11th का लगातार क्लासेस चलाने के कारण। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 11th का और क्लास 9th का दिसंबर नहीं तो जनवरी के मिड तक, आधे तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है ना? तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। और ग्रामर का वीडियो अगर आपको चाहिए 11th का तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सर मुझे ग्रामर का वीडियो चाहिए 11th का, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।